बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुगल। है कि इमरान खान कोई बयान दें या कोई अमल करें, अपोजिशन उसमें से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खुद जनरेट कर लेती है। अब मामला कुछ यूँ है कि 13 अगस्त को लाहौर में होने वाले जलसे से पहले ही मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पर एक खबर जो है वो गर्दिश करना शुरू हो गई है कि नेशनल स्टेडियम जो हॉकी का है वहाँ से कीमती एस्ट्रोटर्फ को उखाड़ा जा रहा है इस जलसे की वजह से। तो लाहौर के एक जर्नलिस्ट हैं राय साकिब खरल, वो 2 दिन से कुछ ट्वीट्स कर रहे हैं और उनको कुछ वीडियो सामने आई हैं जिसमें इस मामले का भांडा फोड़ दिया गया है कि असल हकीकत क्या है कि एस्ट्रोटर्फ क्यों उखाड़ी जा रही है और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल जो हैं वो इतना जोर क्यों लगा रहे हैं कि कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इस सियासी खेल की वजह से। वहाँ पे खेल खेला जाता है कौमी खेल हॉकी, उसका नुकसान होगा। तो चलें आपकी मुलाकात करवाते हैं और कुछ सवालात सामने रखते हैं लाहौर के सीनियर जर्नलिस्ट राय साकिब खरल से। राय साकिब खरल, मेरा आपसे पहला सवाल है कि ये एस्ट्रोटर्फ क्यों उखाड़ी जा रही है और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल जो इस मामले को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, असल मामला है क्या और लोगों को गुमराह करने का काम क्यों किया जा रहा है? जी करामत भी, इसके ऊपर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ कि अवाम को गुमराह किया जा रहा है या नहीं, लेकिन जो रियलिटी है सारी जो कहानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। टर्फ की मुद्दत पहले खत्म हो चुकी थी, 12 में इंस्टॉल की गई थी, 5+2 इसकी मुद्दत होती है। तो उसमें मैं क्या कहूँ अब कि सारे चैनल कुछ कह रहे हैं कि जी उखाड़ दी, तबाही उतार दी, कुछ कह रहे हैं कि चेंज होने वाली थी। लेकिन जो मैंने वहां से ऑन ग्राउंड जाके रिपोर्ट किया है, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, उसमें यह है कि 12 में इंस्टॉल की गई थी, 5+2 मुद्दत थी, 17 की खत्म हो गई है। 19 में इंस्टॉल इसलिए नहीं की जा सकी कि कोविड था, इंटरनेशनल शिपिंग एट दैट टाइम बंद थी, वरना उससे पहले ही इंस्टॉल हो जानी थी। और मजे की बात यह है कि अभी PC1 जो इसका अप्रूव हुआ है वो हमजा शहबाज साहब की गवर्नमेंट करके गई है। अगर ये ठीक थी, बिल्कुल परफेक्ट थी, तो आपको PC1 जरूर कोई 10.5-11 करोड़ रुपए अप्रूव करने की जरूरत क्या थी। 368 आई थिंक जीएस नंबर है, आप भी चेक कर लीजिएगा। सो इट वाज अप्रूव्ड बाय हमजा शहबाज एंड हिज कैबिनेट, एंड उस गवर्नमेंट में ये PC1 अप्रूव हुआ। राय साकिब खरल साहब, आपने भांडा तो फोड़ दिया कि न्यूज़ चैनल क्या बेच रहे हैं और किस सियासी जमात की वजह से ये सारा मामला खड़ा किया गया है। तो मुझे दूसरा ये सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या इस ग्राउंड में पहले को अवामी इज्तिमा या सियासी इज्तिमा हुआ है? जी बिल्कुल, इससे पहले भी यहाँ पर यूथ फेस्टिवल हो चुका है। 28-29 हज़ार लोग जो थे वो इसके अंदर ग्राउंड के खड़े हुए थे इसमें आके। तो इससे पहले इससे बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हो चुके हुए हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के उस टाइम पे कुछ रिकॉर्ड बनाए गए थे मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर। वो भी सारी फुटेजेस अवेलेबल है, ऑन रिकॉर्ड है। फिर मियाँ साहब की फौजी किताब करते हुए फोटो भी ऑन रिकॉर्ड है, अवेलेबल है। सो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी ग्राउंड के अंदर इससे पहले सियासी कट और इस तरह की मैसिव गैदरिंग इससे पहले बिल्कुल हो चुकी हुई है। राय साकिब खरल साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जैसा कि आपने बताया कि इस एस्ट्रोटर्फ की खास जो होती है वो काबिल इस्तेमाल उम्र एक होती है, वो है 6 से 10 बरस। अगर ये 6 से 10 बरस का अरसा पूरा हो चुका है इसको इस्तेमाल करने का, तो फिर इसे दूसरे शहर क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? अच्छा करामत भी, इसमें कहानी ये है कि ये टर्फ की 5+2 की जो मुद्दत होती है, ये इंटरनेशनल और नेशनल गेम के लिए होती है कि जहाँ प्रोफेशनल प्लेयर्स ने खेलना है, जहाँ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होने हैं। टर्फ को रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन उसकी रिपेयरिंग के बाद ये नेशनल या इंटरनेशनल कैपेसिटी में नहीं रहती। फिर ये आप ट्रेनिंग के लिए, क्लब्स के लिए, लोकल क्लब्स के लिए, उनके लिए यूज कर सकते हो। जिस कंपनी ने इसको इंस्टॉल किया था उसी से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो एक सर्टिफिकेट हासिल करने जा रही है और वही रिपेयरिंग करके देंगे मौजूदा गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स बोर्ड को कि आप इसको हम रिपेयर कर देते हैं। कुछ 6 मिलियन के करीब इसकी कॉस्ट आएगी और आप लोग इसको कहीं और इंस्टॉल कर लो जहाँ ट्रेनिंग के लिए या मैच्योर प्लेयर्स के लिए या जूनियर प्लेयर्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सो यस, इसको भी अभी अनइंस्टॉल कर दिया गया, उतार लिया गया। अब इसको कुछ टाइम लगेगा, कुछ 6 महीने लगेंगे इसकी रिपेयरिंग के, और उसके बाद इसको सरगोदा ले जाकर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। सो यस, इसकी म्याद खत्म हो चुकी हुई है, बट एमएचओज के लिए ये रिपेयर करके इंस्टॉल की जा सकती है और इसके ऊपर ट्रेनिंग पर्पस या सीखने के लिए, जो ट्रेनिंग के लिए ये बिल्कुल इस्तेमाल हो सकती है। राय साकिब खरल साहब, मुझे ये भी बताइएगा, पीटीआई हमेशा लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा करती आई है और 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब को ये जलसा होना है। मुनासबत भी यही थी कि वहां पर जलसा किया जाता है। क्या वजह देख रहे हैं कि खान साहब ने इस दफा जो है लाहौर के हॉकी स्टेडियम को चूज किया? बिल्कुल, ये थोड़ा सा डिफरेंट डिसीजन था इस दफा तहरीक साहब का। तो मैंने कुछ दोस्तों से कॉल करके या मिलके फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो उनका कहना था यार 14 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त की रात है, बड़ा लाहौर में रश होगा। सो वी वांटेड अ वेन्यू कि जहां पर पार्किंग का इशू ना हो, जहां पर ट्रैफिक का इशू ना हो, जहां पर पूरे लाहौर से लोग पहुंच सकें।
तो इसलिए हमने सेंटर ऑफ द सिटी जो है इसको पिक किया है। और फिर अगर आप देखें कज़ाफ स्टेडियम, वो तो पूरे लाहौर का दिल बनता है गुलबर्ग, तो ये गुलबर्ग में वेन्यू है, तो इस वजह से इसका शायद पिक किया गया, वरना तहरीक इंसाफ यस माजी में वहां पर भी करती रही। एक उसमें वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, लेकिन वो मैंने आज क्लैरिफाई किया, वो ऐसा बड़ा इशू नहीं था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि हमजा शहबाज साहब की गवर्नमेंट में एक कानून बना दिया गया था कि मीनार पाकिस्तान पर कोई जलसा जुलूस नहीं किया जा सकेगा, लेकिन उस कानून के कोई इजाजत ली जा सकती थी, कोर्ट से भी ली जा सकती थी और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू भी खत्म किया जा सकता था। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये वेन्यू इसलिए पिक किया कि सेंटर ऑफ द सिटी है, ताकि तमाम लोग इजीली पहुंच सकें पूरे लाहौर से। कज़ाफी स्टेडियम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, निस्तर पार्क में पार्किंग की बहुत बड़ी फैसिलिटी है, हजारों गाड़ियां वहां पे पार्क हो सकती हैं। तो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि इन लोगों ने वो सेंटर पिक किया है कि जहां पर आम लोग आराम से पहुंच सकें। सही फरमा रहे हैं आप। तो मुझे अब ये भी बताइएगा, क्योंकि खान साहब के लाहौर में जलसा करने पर एक एतराज ये भी सामने आ सकता है हुकूमत, फेडरल हुकूमत की तरफ से, क्योंकि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है अब, तो क्या पंजाब के मरकज लाहौर में इस जलसा को करने में कहीं कोई सरकारी वसाइल का इस्तेमाल तो सामने नहीं आ रहा? अच्छा करामत भी, इसमें सरकारी वसाइल का इस्तेमाल मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सरकारी वसाइल क्या होते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड का अमला है और वो कंपनी जो है उसका अमले ने सारा वो उतारा है टर्फ को, और वही इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे इन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है। इसमें अब वो में देखना पड़ेगा जलसे वाले दिन पे जो अमला इस्तेमाल होता है कि डिप्टी कमिश्नर साहबान की, असिस्टेंट कमिश्नर साहबान की ड्यूटीज लगती हैं कि लोग लेके आओ या नहीं लेके आओ, लेकिन मुझे जाती तौर पर लगता है कि इस तरह का कुछ भी देखने में नहीं आएगा। उसकी रीजन ये कि हम छोटा मोटा एहतजाज की कॉल देखते हैं तो लिबर्टी चौक जो है वहां पे हजारों लोग भर जाते हैं तहरीक इंसाफ के, तो फिर तो ये तो इमरान खान साहब खुद होंगे। एक और आपको खबर दे दूं कि जो स्टेज बनाया जा रहा है इसके अंदर हॉकी स्टेडियम के अंदर, उसके ऊपर सिर्फ एक बंदा होगा, एंड दैट विल बी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। तो स्टेज के एक साइड पर बनाया जा रहा है, तो जब इमरान खान खुद मौजूद होंगे ग्राउंड के अंदर, तो कि 1,00,000 की कैपेसिटी है, भरा खचा खच भर जाए, तो 1,00,000 की कैपेसिटी है, और ये तो लाहौर को नहीं भर देना है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको कि तो लाहौर को नहीं भर देना है, बाहर से लोग तो आएंगे, लेकिन इतनी कैपेसिटी तो डेफिनेटली लाहौर ही भर देंगे। राय साकिब खरल साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल, बीइंग जर्नलिस्ट आप क्या देख रहे हैं कि 13 अगस्त को ये जलसा होने के, मुनक्कद होने के कितने इम्कानात हैं? क्योंकि मानसून का सीजन भी चल रहा है और बारिशों की पेशन गोई भी की गई है, और दूसरा इस्लामाबाद में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं अब कि शायद खान साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। करामत भी गिरफ्तारी एंड ऑल दैट, बारिश होती है नहीं होती, बारिश भी होगी तो इवेंट तो चलेगा, दैट आई कैन एश्योर यू। वो तो मैं आज हालात वाकयात वहां पे देख के आया हूँ, कुछ घंटे वहां पे गुजार के आया हूँ, जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, इवेंट तो चलता रहेगा। अब गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर ये जो जश्न है ये एहतजाज में तब्दील कर दिया जाएगा, आई गेस सो। लेकिन अभी मुझे मेरी जाती तौर पर मुझे नहीं लगता कि गिरफ्तारी को, शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह का रिएक्शन एंड ऑल दैट, जो मामला जिस हद तक पहुंच गए हैं, मुझे नहीं लगता कि सियासी दर्जा हरारत अहले इक़्तिदार जो है उसको मजीद बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन अगर गिरफ्तार कर भी लिया जाता है इमरान खान साहब को, तो आप भी यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर, यही 14 अगस्त का 13 अगस्त की रात वाला जो इवेंट है जिसको जश्न का नाम दिया गया है, एहतजाज बन जाएगा और हकीकी आज़ादी मार्च बन जाएगा। तो इसमें इसका नाम चेंज कर लिया जाएगा, यही कौमी तराने बजाए जाएंगे, यही जोशीली तकरीरें होंगी, लेकिन इवेंट विल गो ऑन, द शो विल गो ऑन, और ये होगा तकरीबन लास्ट मराहिल में तैयारियाँ ऑलरेडी लोगों ने वहाँ जो तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट है, इफ्तिखार दुरानी साहब, अंदलीब अब्बास साहिबा, जुबैर नियाजी साहब, ये तमाम लोग आज भी वहाँ पे सारा दिन मौजूद थे, so they have almost finalized everything। बहुत शुक्रिया राय साकिब खरल साहब हमें कीमती वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, आपके सामने हकायक लेके आए राय साकिब खरल साहब, जो पाकिस्तान के टॉप न्यूज चैनल जो हैं वो एक तो सुबह से लेकर अभी तक पहली हेडलाइन चला रहे हैं और ये साबित करने की गला फाड़ फाड़ के कोशिश कर रहे हैं कि कौमी खजाने को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी जलसा हुआ नहीं और उससे पहले ही जो न्यूज चैनल हैं, कुछ खास किस्म के न्यूज चैनल, मेरा इशारा तो आप बहुत बेहतर समझ गए होंगे कि उनको जरूरत क्या है ऐसी गुमराह कुन खबरें और गलत रिपोर्टिंग करने की। अपने मेजबान करामत मुगल को इजाजत दीजिए, देखते रहिए रिपोर्टर्स डायरी।